तो दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई नक्शा नहीं था, जहां समुद्र के अंत के बारे में कोई नहीं जानता था। एक तरफ यूरोप के ठंडे देश थे और दूसरी तरफ पूर्व में एक ऐसा देश था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत। आज की इस विशेष कड़ी में हम उस सफर पर चलेंगे जिसने न केवल दो महाद्वीपों को जोड़ा बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य बदल दिया। हजारों सालों से भारत दुनिया के लिए ज्ञान और व्यापार का केंद्र था। रोम के सम्राटों के महलों में भारत के रेशम की मांग थी और अरब के व्यापारियों के पास भारत के मसालों का भंडार। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त वंश तक भारत हमेशा से एक संपन्न राष्ट्र था। तो फिर हमें स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज 1498 में हुई? क्या भारत उससे पहले अस्तित्व में नहीं था, वह संकट जिसने दुनिया को समुद्र में उतारा? सच तो यह है कि भारत कभी खोया ही नहीं था। समस्या तब शुरू हुई जब 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का अधिकार हो गया। यूरोप के लिए भारत जाने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता सिल्क रोड बंद कर दिया गया। यूरोप के लिए काली मिर्च, दालचीनी और लौंग सिर्फ मसाले नहीं थे, वे मांस को सड़ने से बचाने और दवाइयां बनाने के लिए कीमती सोने की तरह थे। पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं ने ऐलान किया, जो भी भारत का समुद्री रास्ता खोजेगा उसे बेहिसाब दौलत और सम्मान दिया जाएगा। इस मिशन पर सबसे पहले निकला क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने सोचा कि अगर पृथ्वी गोल है तो पश्चिम की ओर तैरकर भी भारत पहुंचा जा सकता है। लेकिन वह रास्ता भटक गया और एक नई दुनिया में जा पहुंचा जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। उसी समय पुर्तगाल में एक और नाविक तैयार हो रहा था, वास्को डी गामा। 8 जुलाई 1497 को 4 जहाजों और 170 आदमियों के साथ वह लिस्बन से रवाना हुआ। यह कोई आसान सफर नहीं था। समुद्र में उठने वाले भयंकर तूफान, पीने के पानी की कमी और स्कर्वी जैसी बीमारियों ने उसके आधे से ज्यादा साथियों की जान ले ली। वास्को डी गामा अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप पहुंचा। यहाँ से आगे का रास्ता उसे नहीं पता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। केन्या के तट पर उसकी मुलाकात एक अनुभवी गुजराती नाविक कांजी मालम, कुछ इतिहासकार उन्हें अहमद इब्न माजिद भी कहते हैं, से हुई। कांजी मालम को मानसून की हवाओं और हिंद महासागर के रास्तों का सटीक ज्ञान था। उनकी मदद से वास्को डी गामा के जहाज सीधे भारत की ओर मुड़ गए। 20 मई 1498 केरल के कालीकट, अब कोझिकोड का तट। जब पुर्तगाली जहाज किनारे लगे तो वहां के लोग उन अजीब सी शक्ल वाले लोगों और बड़े जहाजों को देखकर हैरान थे। वास्को डी गामा वहां के हिंदू राजा ज़मोरिन के दरबार में पहुंचा। हालांकि ज़मोरिन को वास्को डी गामा के लाए हुए मामूली तोहफे जैसे टोपियां और चीनी पसंद नहीं आए, क्योंकि वह राजा सोने और रत्नों का शौकीन था। फिर भी उसने व्यापार की अनुमति दे दी। यही वह पल था जब पश्चिम ने पूर्व के दरवाजे पर दस्तक दी थी। जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल पहुंचा तो जो मसाले वह अपने साथ ले गया था उन्हें बेचकर उसे अपनी यात्रा की पूरी लागत से 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। यह खबर जंगल की आग की तरह यूरोप में फैल गई। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ पुर्तगालियों, डच, फ्रांसीसियों और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। जो लोग व्यापारी बनकर आए थे वे धीरे धीरे शासक बन बैठे। वास्को डी गामा की उस एक खोज ने भारत के लिए 450 सालों के संघर्ष और गुलामी की नींव रख दी थी। तो क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? जी नहीं, उसने सिर्फ यूरोप के लिए भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। भारत तो अनंत काल से अपनी जगह पर अडिग था। यह खोज भारत की नहीं बल्कि यूरोप की अपनी जरूरतों की खोज थी। आज हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि भारत ने सदियों से दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें।